रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध फैक्ट्रियों के संचालन को लेकर रहवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं की जाती है कोई कार्यवाही। आखिर क्यों सरकार के आदेशों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इन पर आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। जिले में अब भी सैकड़ों फैक्ट्रियां घनी आबादी क्षेत्रों में चल रही हैं। इनसे हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों, ये पता होने के बाद भी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भोपाल व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई नहीं करता है। राजधानी भोपाल अयोध्या बाईपास कोलुआ स्थित कृष्णा कॉमर्शियल इक्विपमेंट नाम से फैक्ट्री रिहायशी एरिया में अवैध रूप से चल रही है। नमस्कार साथियों, बागेश्वर संघ समाचार पत्र से मैं हूँ आदित्य। इस वक्त हम खड़े हैं भोजपुरा क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्णा कमर्शियल इक्विपमेंट के अंदर यहाँ पे अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही है, जहाँ पर ये डी फ्रीज वगैरह सारी चीज़ें अवैध रूप से रिफिलिंग कर रहे हैं गैस की। हम लोग इस चीज़ की जानकारी देने जब फैक्ट्री के अंदर पहुँचे तो उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया कि हम लोग यहाँ पे ये काम नहीं करते। तो इस चीज़ की सूचना हमने अशोकावर्डन थाने के अंदर भी दी है। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है और फैक्ट्री संचालन जो कर रहा है उनके ऊपर क्या कार्रवाई शासन प्रशासन करता है। कैमरामैन अमित सिंह के साथ मैं आदित्य मोहम्मद, भोपाल। जानकारी मिलने पर बागेश्वर धाम समाचार की टीम कवरेज करने पहुंची तो कई अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जानकारी संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भोपाल विभाग के अधिकारी को दे दी तो अधिकारी टालमटोल करते हुए क्या जवाब दिया, सुने उनकी ही मुंह जुबानी। आपका परिचय? मैं कैलाश मानेकर, GMDIC भोपाल। सर, भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और अन्य क्षेत्रों में कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। इसके संबंध में कब कब आपके विभाग के द्वारा जांच की जाती है और किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है? फैक्ट्री की जांच करने का इंडस्ट्री एरिया के बाहर हमें कोई अधिकार नहीं है जी, आपका कोई अधिकार नहीं है। इंडस्ट्री एरिया के बाहर, इंडस्ट्री एरिया के अंदर यदि कोई चल रही है तो वो हम लोग चेक करते हैं। हाल ही में जिस प्रकार से अभी आपको शेयर किया है कि एक फैक्ट्री है जो रहवासी क्षेत्र में संचालन किया जा रहा है, तो उसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? वो रेफ्रिजरेटर भी वहीं बना रहे हैं, गैस रिफिलिंग भी वहीं कर रहे हैं, तो उसके संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? वो हम अभी हमारे यहाँ से टीम भेज के उसकी चेक कराते हैं और जुडिक्शन में, हमारे जुडिक्शन में तो हम कार्रवाई करेंगे। यदि नहीं हुआ तो जिला प्रशासन को लिखेंगे। रहवासियों का आरोप है कि कई बार कंप्लेंट की है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं आई हमारे यहाँ। यदि आती तो कार्रवाई करते हम। तो अभी आपने बोला हम तुरंत भेज रहे थे सर, तो इस पर क्या कार्रवाई है? हमारे यहाँ होंगे तो हम तो जो हमारे नियमों में उसके साथ उसको कार्य करके उसको बंद कराएंगे। सर, आपकी कार्य क्षेत्र के अंदर जो फैक्ट्री आती हैं उनमें किस प्रकार का नियमित रूप से आपका इंस्पेक्शन होता है? अधिकारी रेगुलर होता है। किन किन मुख्य रूप से किन किन चीजों को देखा जाता है? क्या क्या प्रावधान होना चाहिए? जो जिस पर्पज से इंडस्ट्री दी है वो चल रही थी वो देखा जाता है। नहीं, एक फैक्ट्री संचालन करने के लिए क्या क्या नियमितताएं होनी चाहिए सर? फैक्ट्री संचालन करने के लिए वो जिस चीज़ का प्रोडक्ट करना चाहता है उसको सभी विभागों से अनुमति होना चाहिए उसके पास। फायर सेफ्टी, हाँ, बहुत पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन है, फायर सेफ्टी है और कोई फैक्ट्री लाइसेंस है तो वो होना चाहिए, सब होना चाहिए। ये नियमित रूप से कब कब होता है सर? एक माह में? ये नहीं, ये तो क्या अलग अलग एजेंसी से लेना पड़ता है। जैसे लेबर वाले भी अपनी जांच करते हैं कि भाई वहाँ बच्चे वाले बाल श्रमिक है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। तो ये तो अलग अलग विभाग का अलग अलग काम होता है। आपका विभाग कब कब एक माह में कितने बार निरीक्षण करता है? ऐसी कोई गाइडलाइन है? ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं होता कि निरीक्षण करना कि 1 माह में करे, 2 माह में करे, पर हम लोग निरीक्षण करने की सतत प्रक्रिया होती है तो करते हैं, नियमित रूप से चलते हैं।